वृश्चिक राशि के जातकों 20 और 21 अप्रैल ये 2 दिन ऐसे हैं जहां आप सफलता का झंडा गाड़ेंगे। यानी वृश्चिक राशि सफलता का झंडा। जी, वृश्चिक राशि के जातकों इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और ये वृषभ राशि आपके लिए 7वां भाव बनती है। तो 7वें भाव का चंद्रमा जो है इंसान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक स्थिति प्रदान करता है। देश और समाज में उसकी एक केंद्रित स्थिति बन जाती है। लीडरशिप का ज़बरदस्त गुण आ जाता है और सफलता हासिल करने का जो एक आईक्यू होना चाहिए, जो टैलेंट होना चाहिए, जो एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है जब चंद्रमा 7वें भाव में होते हैं। आपको हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से क्या होगा। आपके देखिए कि वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, 7वें भाव के फल बताएंगे, चंद्रमा की दृष्टि का भी बता देंगे आपको। आस्पेक्ट रिजल्ट दृष्टिफल, चंद्रमा 7वें भाव में बैठते हैं तब दृष्टि लगन पर करते हैं, लगन भाव पर, वो क्या दृष्टिफल क्या रहता। उसके बाद बताएंगे कि आपके विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा तीनों नक्षत्र है, उनको क्या लाभ मिलेगा, क्या असर होगा उन पर, और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या सावधानी रखनी है आपको इन 2 दिनों में। अंत में आपको 2 दिन का उपाय भी बता देंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडिक्स में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की महत्वपूर्ण जो बात है वो आपके 20 और 21 अप्रैल की है। देखिए, 18 और 19 अप्रैल के दिन तो आपके लिए मुश्किल हैं, जिसका वीडियो हमने जारी कर दिया है। कुछ शत्रु हावी होंगे, थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं। तो 18-19 ये 2 दिन तो शांति से गुजार लीजिए। 20 दिन एकदम 20 तारीख को, 20 अप्रैल को अचानक चमत्कार होगा आपकी किस्मत में। तो 20 और 21 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके 20 और 21 तारीखों को क्या फल मिलेगा वो हम बता रहे हैं, 7वें भाव का फल बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये वृश्चिक राशि जातकों के आपके जो हैं अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। ऐसे कार्य जो पिछले दिनों अटक गए हैं, कुछ बिगड़ गए हैं, लोगों ने सहयोग नहीं दिया, लोगों ने धोखा दे दिया और पहले साथ के बाद में साथ छोड़ दिया, ऐसे काम बिगड़ गया है। वृश्चिक राशि की महिला है, ससुराल में विवाद हो गया है और अब ससुराल में उसके सारे मामले बिगड़ रहे हैं, पियर आकर बैठ गई हैं, ऐसी स्थिति है। अगर आप जॉब और बिजनेस कर रहे हैं, नई नौकरी लगी, नई नौकरी जमी भी नहीं और कोई न कोई विवाद हो गया और वो नौकरी छूट गई, ये भी काम बिगड़ गया। वृश्चिक राशि जात को ऐसा आपके काम बिगड़े हैं, इनके फिर से पूरे होने का योग आपके बनेगा 20 और 21 अप्रैल को। ऐसे कार्यों को आप कीजिए और आप इसका लाभ उठाइए। जी, दूसरे नंबर पर देखिए कि आप में जो है लीडरशिप का गुण रहेगा। ये नेतृत्व क्षमता 7वें भाव के दौरान आती है। चंद्रमा 7वें भाव में रहते नेतृत्व क्षमता आ जाती है, ज़बरदस्त लीडिंग नेचर में आप रहते हैं, लीडरशिप करते हुए दिखते हैं। तो इस से वृश्चिक राशि के जातकों सभी को लाभ है। जो राजनीति में उनको भी लाभ है, वृश्चिक राशि के नेताजी को भी लाभ है और वृश्चिक राशि का कोई आम व्यक्ति है उसको भी लाभ है। अगर वृश्चिक राशि के जात को आपको ऐसा लगता है कि लीडरशिप में आप थोड़े कमज़ोर हैं, आगे होकर इतना बोल नहीं पाते हैं, कुछ हेजिटेशन रहती है आपकी, वो दूर हो जाएगी। आपके इस दौरान कोई इंटरव्यू है, सरकारी इंटरव्यू या प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू अच्छा रहेगा, तो आपके 20 और 21 अप्रैल को इंटरव्यू अच्छा रहेगा। इंटरव्यू में बात करने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त आपका रहेगा। तीसरा जो लाभ है, सुलह समझौता हो जाएगा। सुलह समझौता का यानी मतलब होता है कि कोई विवाद हुआ था किसी के साथ, वो विवाद आपका सुलझ जाएगा। ऐसा बड़ा विवाद, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है, कोई फैमिली मैटर है, समाज का कोई मामला हो गया, आपके जो जाति समाज, आपके संगठन है, इन समाजों में भी कभी कभी मामले बन जाते हैं, उसमें भी फिर पंचायत बुलाते हैं। वैसे मामले हैं आप लोगों के सुलझ जाएंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे कोई बड़े विवाद है, इसका फ़ायदा ऐसे उठाइए। बड़े ऐसे कोई विवाद है तो आप 20 और 21 अप्रैल को सुलझा दीजिए, चंद्रमा का पूरा आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेगी, पति और पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा, मेल मिलाप रहेगा। अगर आपके जीवन साथी को लोगों ने भड़का दिया है, रिश्तेदारों ने भड़का दिया और वो आपके खिलाफ हो गया है, सच्चाई समझ में आ जाएगी कि उसको किसी ने भड़का दिया था, बहका देगा। तो वृश्चिक राशि जात को, चाहे आप महिला है पुरुष है, जीवन साथी झुकेगा, हार मानेगा। ये चंद्रमा जो है इस तरह की उसकी हालत बनाएंगे तो सही है, उसको गलती फील हो जाएगी उसको और आपका वैवाहिक जीवन पटरी पर आ जाएगा।
कानूनी मामलों में कोई विवाद से संबंधित कोर्ट केस हैं और अगर आपके 20 और अप्रैल तारीख को सुनवाई होती है उसमें भी आप लोगों की जीत मिलेगी। और देखिए, पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोर्ट केस से संबंधित है। चाहे किसी भी तरह का कोर्ट केस है, कोई भी कानूनी मामला है, लीगल मैटर्स है, उनमें आपकी जीतने की संभावना है। वृश्चिक राशि के जातक जो वकील साहब है, एडवोकेट्स हैं, आपके भी अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, कस्टमर्स आपको अच्छे मिलेंगे। क्लाइंट्स कहते हैं जिनको, क्लाइंट्स मिलेंगे और आपकी वकालत भी अच्छी चलेगी। इन 2 दिन के दौरान कुछ खास ऐसे केस आप लड़ेंगे जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो वृश्चिक राशि के वकीलों को भी लाभ है और आप लोगों के कोर्ट केस चाहे कैसे भी मामले हैं, इनिशियल कोर्ट में चल रहे हैं या अपील के कोर्ट में चल रहा है मामला, आप लोगों के उसमें अच्छे जीतने की संभावना बन रही है। पांचवा, छठा ये कि आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा। वृश्चिक राशि जात को पार्टनर के साथ विवाद अगर आपका हो गया है तो पार्टनर के साथ पार्टनरशिप वृश्चिक राशि के चलती है, पर थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में रखना होता है। गुस्से से पार्टनर नाराज़ हो जाता है, गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हैं, तो कुछ व्यवहारिक परिवर्तन अगर आप कर देते हो तो पार्टनरशिप भी अच्छी चलती है। अगर साझेदारी में कोई व्यापार था और आप लोगों के कुछ विवाद हो गया था, वो विवाद सुलझ जाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस लाभ में रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 20 और 21 की तारीखें उत्तम है, पार्टनरशिप शुरुआत कर सकते हैं आप लोग चाहे तो जी। ये छठा लाभ आपको ये रहेगा। सातवां आप रहेगा कि चल अचल संपत्ति का आप मालिक बनेंगे और इस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ रहेगी और कोई संपत्ति खरीदेंगे। और आठवें है कि बहन और बेटी की मदद से आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा, बिगड़ा हुआ काम पूरा हो जाएगा। बहन और बेटी आपके लिए बहुत ही लकी बनेंगे। वृश्चिक राशि जात को बहन की दुआएं लीजिए, बेटी को खुश रखिए और इस तरह से उनको दुखी परेशान नहीं करना। पिछले दिनों अगर आपने परेशान किया था, सॉरी फील कर लीजिए। तो वृश्चिक राशि के जब तक वैसे सॉरी फील करने में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप तो ये मानते हैं कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन देखिए, दुनिया है, दुनिया में थोड़ा झुककर चलना होता है। जो इंसान क्या झुकते हैं वे ज़्यादा सफल होते हैं। और तूफान आता है तो वो धूप जो होती है झुकी रहती है, तूफान कुछ नहीं करता और बड़े बड़े पेड़ों को तूफान जो है गिरा देता है। तो ऐसे थोड़ा झुकना चाहिए इंसान को। तो आप थोड़ा झुकिए। बहन से गलती, आपने बहन के साथ कोई सही व्यवहार नहीं किया, माफ़ी मांग लीजिए। बेटी से भी हो जाता है कभी विवाद, माफ़ी मांग लीजिए, आप लोगों के परिवार में शांति रहेगी। तो देखिए कि चंद्रमा आपको दे देंगे इतना, ये 20 और 21 तारीख को इतने लाभ आपको मिल जाएंगे। आप जॉब और बिजनेस आपके अच्छे चलेंगे, हाथ में पैसा आएगा, कैश फ्लो अच्छा रहेगा। पैसों से आप लोगों का इन 2 दिन में कोई काम नहीं अटकेगा। दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा 7वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि लगन पर रहेगी आपके, तो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, मन में खुशी रहेगी और आपके चरित्र की तारीफ होगी। बदनामी का दाग मिटने का योग आपके बनेगा। तो ये बहुत ही बड़ा लाभ है वृश्चिक राशि के जातक। क्या छोटी मोटी गलतियों से बदनाम होते रहते, बाद में फिर पश्चाताप भी होता, लेकिन एक बार गलती भी हो जाती है आप लोगों से। ज़्यादातर वृश्चिक राशि में ऐसा होता है क्योंकि आप 8वें भाव की राशि, 8वें भाव का असर आ जाता है आप पर। हर एक राशि पर उस भाव का असर आता है जिस भाव की वो राशि होती है। तो दाग मिट जाएगा, कोई अच्छा काम कर लीजिए या आपसे अच्छा काम हो जाएगा इस तरह से, और यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेंगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद आपके सुलझने के आसार हमें दिख रहे हैं। पेरेंटल एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। तो ये दृष्टिफल हो गया। अब देखते हैं कि विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र की क्या स्थिति रहेगी इन 2 दिन में। 2 दिन में हम मानते कि जातक विशाखा नक्षत्र के जातक है, आपको जो है समाज में मान सम्मान मिलेगा। आपने किसी को सलाह दी होगी, आपकी सलाह से उसने काम किया होगा, सफल हुआ होगा और आपको वो धन्यवाद देगा, इससे आपके मन की खुशी होगी। तो विशाखा नक्षत्र आपको समाज में अच्छा मान सम्मान मिलेगा 2 दिन में जी। अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए देखते हैं। अनुराधा नक्षत्र के जातक जो हैं कुछ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का सोचेंगे, किस तरह से कुछ आय का नया स्रोत ढूंढें। तो अनुराधा नक्षत्र वाले कोई नया एक्स्ट्रा साइड में कोई और जॉब ढूंढने का सोच सकते हैं। एक मेन काम तो कर रहे हैं, साइड में कोई छोटा मोटा काम हो तो इनकम बढ़े, ऐसा सोचेंगे आप इन 2 दिन में और कोई न कोई फैसला भी कर लेंगे आप लोग। ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र स्वास्थ्य के बारे में अच्छी एक बैलेंस्ड डाइट रखेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा चिंतन करेंगे, हेल्थ कैसे अच्छी बनाएं और किस तरह से, अगर बड़े हैं जिम जा सकते हैं, फिटनेस के लिए कोशिश करेंगे। महिला भी जो है स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी जागरूक दिखेगी इन 2 दिन में।
चलिए, ये आपके हो गया। अब हम बता रहे हैं सावधानी। 20 और 21 अप्रैल को क्या सावधानी रखनी है। देखिए कि चंद्रमा जो हैं वृश्चिक राशि में रहेंगे, शुक्र की राशि हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान रखिए। कुछ रुपए के लेन देन में थोड़ा सावधान रहिए। आप लेन देन में, हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और इससे क्या आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो हिसाब किताब जो भी आप करते हैं थोड़ा दुरुस्त रखिए और थोड़ा ध्यान रखिए आप। और कोई बड़ी कैलकुलेशन है 2-3 बार चेक कीजिए। यानी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, बिल में कुछ गड़बड़ी जा सकती है, जिससे थोड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। जैसे 1000 की जगह 10,000 रुपये लग दिया जाए, यानी इस तरह का कुछ ओवर अमाउंट रिटर्न हो सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं जी। आपको उपाय बताते हैं। उपाय जो हैं आपको 2 दिन 20 और 21 अप्रैल को, अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं और भी मजबूत, जिनके चंद्रमा जन्म कुंडली में कमज़ोर है उनके मजबूत हो जाएंगे और जिनके पहले से मजबूत है उनके और भी मजबूत हो जाएंगे। आप इन 2 दिन जी, कौन से 20 और 21 अप्रैल को आप जो हैं सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए। दूध, चीनी, चावल वगैरह ये सफ़ेद वस्तु होती है, इनका दान कीजिए। इससे आपके 2 दिन और भी अच्छे रहेंगे और इस तरह से जो है सफलता का झंडा गाड़ेंगे वृश्चिक राशि के साथ। कमेंट करके हमें आप ये बताइए जरूर कि ज्योतिष शास्त्र के हम जो आपको उपाय बताते हैं, आपने कभी क्या उपाय लागू किए कि नहीं किए, या सिर्फ सुन लेते हैं। अगर आपका जीवन ऐसा है कि जो एस्ट्रोलॉजी के कुछ उपाय कर लेते हैं आप, वो हमें बताइए जरूर, हमें आपका फीडबैक मिलेगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है इसको। तो जब आप हाइप करते हैं वीडियो को, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, वाइडर ऑडियंस तक भेजता है उस वीडियो को। शुक्रिया।